7 राज्यों में फिर से चुनावी इम्तिहान। 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 10 जुलाई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश को आए 5 दिन से ज्यादा का समय बीत गया। देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रही। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अभी जहां आम चुनाव की खुमारी से जनता बाहर नहीं आई थी, इसी बीच निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर चुनावों का बिगुल बजा दिया। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती यानी कि रिजल्ट वाला दिन होगा 13 जुलाई। चुनाव के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। 24 जून को चुनाव पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है। अब आपको बताते हैं कि इन राज्यों में उपचुनाव होने हैं और कौन सी सीट पर होने हैं। इसमें सबसे पहले नाम है रुपौली सीट बिहार से, रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला सभी पश्चिम बंगाल की ये सीट्स हैं। विक्रवंडी तमिलनाडु की सीट, अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की सीट, बद्रीनाथ और मंगलोर ये उत्तराखंड की सीट रहने वाली है। जालंधर पश्चिम पंजाब से होगा और देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश की सीट रहेगी। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर आम चुनाव के बाद इन सीटों पर तुरंत उपचुनाव क्यों कराना पड़ रहा है या फिर उपचुनाव करवाते क्यों हैं। तो इसके पीछे एक मकसद सीधा सा होता है, किसी कारणवश किसी प्रत्याशी का अगर निधन हो जाता है, वो इस्तीफा दे देता है या कोई सीट खाली होती है तो उपचुनाव करवाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं 10 जुलाई को बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहाँ बीमा भारती विधायक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा और विधायकी भी चली गई। तो उपचुनाव इसी तरह से होता है, जो भी प्रत्याशी इस्तीफा दे दे या किसी कारणवश वो वहां ना हो, निधन की कोई खबर हो, उसके बाद उपचुनाव करवाए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। और ये सभी उपचुनाव 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने हैं। 10 जुलाई मतदान का दिन होगा और मतगणना का दिन 13 जुलाई के लिए तय किया गया है।